Good morning, good evening, good afternoon. Hello, aspirants. Yesterday we discussed about development and growth. Development that will be quantitative as well as qualitative, and growth that is only quantitative. Growth में क्या आते हैं हमारे पास? Physical height, वेट, ऑल दीज आर क्वालिटेटिव. लेकिन डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास कहते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल एज द फिजिकल. इस डेवलपमेंट के अंदर हमारे सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेज होते हैं? ये स्टेजेस यूनिवर्सल होते हैं. यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि ऑल ओवर द इंडिया या आउटसाइड द वर्ल्ड, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में देखो, हर एक कंट्री में, हर किसी में यही स्टेजेस होंगे. मतलब पहले एक छोटा बच्चा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा वो अडल्ट होगा, अडल्ट होने के बाद फिर वो ओल्ड एज में जाएगा. तो यही स्टेज चलते हैं. तो अब हमारे पास आता है जिसका स्टेज 1 है चाइल्डहुड. चाइल्डहुड स्टेज जो होता है वो 2 से 12 साल का रहता है. चाइल्डहुड स्टेज में मैंने लिखा है कि ये जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, वेरी करता है कल्चरली. मतलब कि मान लो हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है. अब एक बच्चा, उसके पास पेरेंट्स है. अब उसके पेरेंट्स है तो उसके पेरेंट्स उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे. लेकिन एक बच्चा है वो ऑर्फन है. अब वो ऑर्फन है, गरीब है, अब उसके माँ बाप भी नहीं है, तो क्या करेगा? वो खुद से मेहनत करेगा. तो यहाँ पे जो बच्चा, अब एक तो जिसके पास पेरेंट्स है इस वाले के पास, और एक जिसके पास कोई ऑर्फन है, तो अब इन दोनों का चाइल्डहुड अलग हो ना. ये बच्चा मौज मस्ती करेगा और ये वाला बच्चा क्या करेगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी लेना सीख जाएगा. इसलिए हम बोलते हैं कि चाइल्डहुड जो होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता, कल्चरली वैरिड करता है. अब चाइल्डहुड के अंदर हमारे कुछ स्टेजेस आते हैं. फर्स्ट स्टेज क्या होता है हमारे पास? इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था, जिसे हम शिशु अवस्था भी बोल सकते हैं. 0 से 2 ईयर्स के बीच में होता है ये इन्फेंसी. इन्फेंसी के बाद अगला हमारे पास आता है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड देन एडोलसेंस. अब इसमें कई बार हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मिडिल चाइल्डहुड कब आता है. तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच में हमारे पास आता है मिडिल चाइल्डहुड. और इस मिडिल चाइल्डहुड की ईयर जो होती है तो 5 से 11 होती है. हम अपने ऑप्शन में देख के इसका आंसर दे सकते हैं, तो ये बात याद रखना. अब आते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब ये इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जैसे कि हमसे पूछते हैं कि इन्फेंसी जो होते हैं, इन्फेंसी में फास्टेस्ट ग्रोथ होती है. हमें देखकर एक छोटा बच्चा बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है, उसके पता नहीं चलता कैसे जल्दी चलने लग जाता है. इस इन्फेंसी स्टेज पे वो चलने लग जाता है, बोलने भी लग जाता है, पा माँ वाले ऐसे शब्द यूज भी करता है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड जो होती है इसके अंदर सेल्फ सेंट्रिक होता है. ये वर्ड याद रखना, सेल्फ सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होगा वो सोचेगा जो मेरी पसंद है वही सबकी पसंद होनी चाहिए. मेरी पसंद सबकी पसंद, जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद आनी चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो सब करे. फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास प्री स्कूल एज. प्री स्कूल एज जैसे कि इस एज के बच्चों को हम कहाँ पे डालने लग जाते हैं? प्ले स्कूल में डालने लग जाते हैं, ताकि बच्चे की थोड़ी फिजिकल एबिलिटीज की ग्रोथ हो जाए. टॉय एज होता है, बच्चों खिलौने से खेलता है. इंट्यूटिव एज होता है. इंट्यूटिव एज का मतलब क्या होता है कि इस बच्चे के इस एज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. हर एक चीज़, ऐसा क्यों होगा, ये क्यों करूँ, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, हर एक चीज़ के पूछे वो क्वेश्चन पूछेगा. जैसे कि वो कहेगा सूरज मेरे साथ चल रहा है, वो मुझे पीछा कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है. तो हर एक चीज़ के ऊपर वो क्या करेगा? क्वेश्चन होगा. तो इसको क्या हो सकते हो? क्वेश्चनिंग एज भी बोल सकते हैं. फिर आता है सिंबॉलिक एज. सिंबॉलिक एज वाली बात जो थी, जीन पियाजे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, मैंने कल बताया था ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी थी. तो इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बीच में बताते चलते हैं कि जीन पियाजे ने सिंबॉलिक एज बोला था. सिंबॉलिक एज मतलब कि बच्चे जो थे वो सिंबल्स के थ्रू सीख रहे हैं. बच्चों को कैसे खाते हैं? अल्फाबेट, ए फॉर एप्पल, ये देखो एप्पल है, इससे मतलब ये ए से शुरू है, ए से मतलब एप्पल. तो ऐसे बच्चों को सिखाते हैं. फिर उसके बाद आता है हमारे पास लेटर चाइल्डहुड में आता है हमारे इमिटेटिव एज. इमिटेटिव एज का नाम याद रखना, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो हाईलाइट कर रहे हैं इन पे से क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से. इमिटेटिव एज मतलब कॉपी करता है. इस बच्चे क्लास में क्या, इस एज पे क्या करते हैं बच्चे? अपने मम्मी पापा को देखा, टीचर बनकर खेलते हैं, मम्मी पापा बनकर गुड्डो गिड्डियों को अपने खिलाते हैं, मम्मी पापा उनकी शादी करवाते हैं. मतलब कॉपी करते हैं, जो रियलिटी की लाइफ को उनके अपने खिलौनों के साथ कॉपी करके खेल खेल में सीखते हैं.
गैंग एज होती है। गैंग एज मतलब अपने दोस्तों के साथ बहुत घुल मिल कर रहते हैं, अपने दोस्तों जो कहते हैं वही ग्रुपिज्म फॉर्मेशन ज़्यादा करने लग जाते हैं। सीडो मैच्योरिटी होती है। सूडो मैच्योरिटी का मतलब होता है फेक मैच्योरिटी। उन्हें लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो इस एज पे बड़ा नहीं होता, पर उसे लगता है मैं बड़ा हो गया, मैं मैच्योर हूँ, मैं एज हूँ, मैं जो अपने डिसीजन खुद दे सकता हूँ, पर वैसे रियलिटी में नहीं होता। अब जो होता है चाइल्डहुड से अडल्टहुड, चाइल्डहुड जो कि 2 से 12 साल रहते हैं और अडल्टहुड 18 अबाव के बाद हमारे पास अडल्ट रहता है। इसके बीच में एक थ्रेशोल्ड पीरियड आता है जिसे हम बोलते हैं अडोलसेंस। अडोलसेंस जो कि 12 से 18 साल के बीच में रहता है। तो अब अडोलसेंस के बारे में, अडोलसेंस जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। अडोलसेंस के अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। ये जो चीज़ थी एक्सप्लेन की थी एरिक्सन ने उसके साइकोसोशल थ्योरी में, जो बीएड फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी होगी, कि आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि बच्चों को यह क्वेश्चन आता है, हु एम आई कैपेबल टू डू दिस, क्या हूँ, कौन हूँ मैं, क्या मैं यह कर सकता हूँ, क्या मैं यह टेस्ट क्लियर कर सकता हूँ, क्या मैं अब एक अच्छा दोस्त हूँ। बच्चों को अपने ऊपर ही क्वेश्चंस होते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या मेरे लिए सब सही है, अपने लिए क्वेश्चंस करना। दूसरी होती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि बच्चे इस एज के ऊपर ज़्यादातर क्राइम वगैरह के एज पे जाने की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या तो ड्रग एडिक्ट भी हो सकते हैं ऐसे बच्चे, चोरी वगैरह पे ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब बच्चों का दूसरी जो चीज़ें अच्छी नहीं होती, अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, बुली करने लग जाते हैं एक दूसरे को, तो उस तरफ उनका कदम बढ़ने का ज़्यादा चांसेज होते हैं। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उनमें अपने हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इस एज के ऊपर रिवोल्ट हो जाते हैं। रिवोल्ट के मतलब क्या होता है, वो विद्रोही हो जाते हैं। अगर उनकी बात किसी ने नहीं मानी तो वो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कई बार वो इतने रिवोल्ट हो जाते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, कोई क्राइम भी कर सकते हैं। अब हमने बता दिया कि ये स्टेजेज होती है। अब बात आती है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्या ये किसी फैक्टर से अफेक्ट होते हैं? कि भाई हाँ होते हैं। कैसे? पहला होते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब कि हेरिडिटी, पेरेंट्स से जो कि हमें मिलती है, पेरेंट्स हमारे अंदर जीन्स के थ्रू में हमारे पास भेजते हैं। हेरिडिटी में क्या हो जाता है कि मान लो हमारे पास है कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक है, अब उसको हमने ट्रांसफर कर दिया एक ऑर्फन एज में, लेकिन हमने जब वो उसको ऑर्फन एज में भेजा, लेकिन बच्चे के अंदर तो दिमाग तो तब भी रहेगा क्योंकि वो उसको जीन्स के रूप में अपने पेरेंट्स से मिला है। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर होता है हमारे पास इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आता है जो कि सोसाइटी से अफेक्टेड होते हैं। 2 बच्चे हैं ट्विंस, अब उन 2 बच्चों को क्या हुआ, एक बच्चे को तो हमने रखा किस एज के अंदर, एक बच्चे को तो हमने प्रोवाइड किया गुड इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे मान लो एक लड़की है, गर्ल है, उसको हमने रखा जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करते हैं कि भाई लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है, कल्पना चावला जैसी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी हैं, ऐसी लड़कियाँ होती है, बहुत कुछ कर सकती है, जॉब कर सकती है, एजुकेशन का पूरा अधिकार है। लेकिन हमने एक गर्ल को रखा बैड इन्वायरमेंट में, जहाँ पे गर्ल्स को क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, दबा के रख दिया जाता है। ये बोला जाता है कि लड़कियाँ क्या करती है, सिर्फ हम लड़कियाँ जो होती है वो दब के रहना चाहिए, लड़कियों को बहुत तेज नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, लड़कियां जॉब नहीं करती, घर का काम करना चाहिए उन्हें। अब ये दोनों लड़कियां तो ट्विंस थी ना, लेकिन अब जैसे अगर इस लड़की को हमने अच्छी इन्वायरमेंट में रखा तो इसकी जो था इसका डेवलपमेंट अच्छी हुई, और इस लड़की को अंदर रखा तो इसकी डेवलपमेंट वीक हुई, ये इमोशनली भी वीक होगी, फिजिकली भी वीक होगी, और कॉग्निटिवली भी, दिमाग भी इसका कम चलेगा। लेकिन ये लड़की जो होगी, ये वाली जो होगी, ये दोनों, ये वाली क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। तो इसलिए बोला गया कि डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, कि डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की। जो हेरिडिटी के फैक्टर्स होते हैं, बीमारियाँ, कोई भी बीमारी आ जाना, इंटेलिजेंस आ जाना, थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, ये जो ऐसे कुछ होते हैं स्टैटिक और फिक्स्ड होते हैं। क्या ये चेंजेस क्या होते हैं, स्टैटिक और फिक्स्ड होते हैं, ये कभी बदल नहीं सकते। लेकिन इन्वायरमेंट के चेंजेस डायनामिक और चेंजेबल होते हैं। अगर हम इन्हें चेंज इन्वायरमेंट में अलग तरीके से चेंज करेंगे, अलग इन्वायरमेंट में अगर इस लड़की को, अगर हम इस लड़की को दूसरे इन्वायरमेंट में डालते हैं तो ये लड़की बदल सकती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, मान लो कि हमारे पास 2 लड़कियां थी हमारे पास, ठीक है, और हमने उसको रखा, एक लड़की थी इंटेलिजेंट थी बहुत, उसके पेरेंट्स से हमें मिला था, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स को उससे
थिंकिंग एबिलिटी प्रोसेस मिला था, लेकिन अब वो उसकी हेरिडिटी में थी। लेकिन हेरिडिटी से जो उसको मिला था, अगर वो उस इन्वायरमेंट में गई जहाँ पे बदलाव रहेगा, इस इन्वायरमेंट में जाएगी, तो वो लड़के के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो इसको चेंज कर सकती है। तो इसका मतलब हमने क्या बोला कि इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन हेरिडिटी हमेशा फिक्स रहेगी। बच्ची तो उतनी इंटेलिजेंट थी, इन्वायरमेंट में जाके उसने इन्वायरमेंट को चेंज किया, ना कि अपने आप को। जैसे कि मान लो एक प्लांट है, ठीक है, अब एक प्लांट को अगर हम फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट में रखे, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन एक प्लांट है, उसको हमने दूसरे इन्वायरमेंट में रखा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और उसे अच्छे से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रखे हमने, इससे भी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करी, तो ये प्लांट क्या है, ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट जो होता है, इसको उसकी उस कंडीशन में भी जाके वो अडेप्ट कर सकता है, उस कंडीशंस को अडेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने अपने चेंजेस लाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम नर्चर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उन्हें लालन पालन पोषण से। और हेरिडिटी जो होती है नेचर होती है, प्रकृति की तरह होती है, हमेशा फिक्स रहती है, इसको बदल नहीं सकते। तो वुडवर्ड्स ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए एसेंशियल होते हैं। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर है ये, कि एक आती है मैच्योरिटी, एक आती है लर्निंग। मैच्योरिटी जो कि हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, एक पर्सन कैसे बिहेव करेगा, एक तरीके बैलेंस वे में बिहेव कर रहा है, उसकी फिजिकल एबिलिटी, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव सारी एबिलिटी इस तरीके से अच्छे से है, तो वो बच्चा एक मैच्योर है। मान लो एक 7 साल का बच्चा है, ठीक है, लेकिन उसकी कोग्निटिव एबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हम उसको उस मैथ में मैच्योर नहीं बोल सकते। और एक बच्चा है 7 साल का जिसके अंदर फिजिकल, मैग्नेटिक सारे उनके एबिलिटीज अच्छी है, तो उसको हम मैच्योर बोलेंगे। जो अपने बैलेंस वे में हमारे अपने सारे एस्पेक्ट्स को इक्वल रखता है, वो होता है मैच्योर। फिर आती है लर्निंग। लर्निंग मतलब कोई भी बिहेवियरल चेंज जिसको हम चेंज करते हैं बाय प्रैक्टिस। जैसे कि पहले हम चलना सीखते थे, चलते हैं, अब चलने के बाद हमने क्या करा, साइकिल चलानी सीखी, प्रैक्टिस करी, साइकिल चलाने के बाद से हमें साइकिल आई ना, या हमने पहले दिन ही साइकिल चलानी शुरू कर दी, नहीं, जब हमने उसको बार बार प्रैक्टिस किया, उसके बाद से हमारे अंदर हमको चलानी आई साइकिल। अब ये बोला गया कि डेवलपमेंट जो होती है वो प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ते कदम में चलती है, जैसे कल बताया था, और इरिवर्सिबल चेंजेस लाते हैं। क्या एक बच्चा जो होता है वो बढ़ गया हाइट में, अब उसको हम छोटा कर सकते हैं? एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, क्या वो फिर बाद में बिल्कुल ऐसा डफर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्होंने बोला डेवलपमेंट जो होती है इसके अंदर ही आते हैं ग्रोथ, लर्निंग एंड मैच्योरिटी। क्या ऐसे बनाते हैं, ये डेवलपमेंट है, इसके अंदर आ जाते हैं लर्निंग, मैच्योरिटी और ग्रोथ। अब इस डेवलपमेंट के ऊपर 2 साइंटिस्ट ने अपने आर्ग्यू करी। एक बोला कि डेवलपमेंट जो होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, मतलब बढ़ते हुए कदम में चलती है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह, जो कि बोला लेव वाइगोत्स्की ने। लेकिन जो जीन पियाजे थे उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस स्टेप वाइज बढ़ती चलती है। तो अब इनकी थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो इसको, इस पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स फॉलो टुडे। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट।